जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईटी स्टॉक्स के अंदर गिरावट के कौन कौन से रीजन हैं, क्यों गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज की एक स्पेशल गिरावट देखने को मिल रही है आईटी कंपनीज के अंदर, तो कुछ स्पेशल रीजन ही होगा। तो दो कारण हैं, उनको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस कारण लगातार लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात करें या दूसरी कंपनीज की बात करें, इनके अंदर लगातार गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। इस शेयर की अगर बात करते हैं 6 महीने के अंदर देख लीजिए 27%। लार्सन टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड की अगर बात करते हैं और एक साल की अगर बात करते हैं तो इस शेयर के अंदर कितनी गिरावट हो गई है ये देखिए। तो फिलहाल हम एक महीने की ही बात कर लेते हैं। एक महीने में 16% जब से ये न्यूज़ निकल कर आई है। फिलहाल शेयर की अगर बात करते हैं तो 5,000 रुपये से गिरते गिरते लो 3,100 और अभी देखेंगे यहाँ पे 3,158, यानी कि 52 वीक लो के आसपास ये कामकाज कर रहा है। रीजन जानने से पहले और कुछ शेयर्स हम यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों, अगला शेयर होगा इन्फोसिस। इन्फोसिस की अगर बात करते हैं 3.56% की गिरावट, एक महीने के अंदर लुढ़क गया। 23% की गिरावट हो गई। ये शेयर भी देखिए एक साल पहले 1,800 रुपये के आसपास था, आज 1,264 का लो बना दिया। हाँ, नीचे से आज के दिन थोड़ी सी रिकवरी देखने को यहाँ पर मिली है, जो कि एक अच्छी बात है, नहीं तो इस शेयर के अंदर भी 5-6% की गिरावट थी। दोस्तों, बड़ी कंपनी है TCS, बड़ी गिरावट थी, थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, फिर गिरावट हो गई। एक महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, 18% की गिरावट है। ज़बरदस्त ये शेयर टूट रहे हैं। 52 वीक हाई 3,700, अभी 2,500 के आसपास है। दोस्तों, सिमिलर पैटर्न है। टेक महिंद्रा की बात करते हैं, 1,352 रुपये का भाव, एक साल का हाई देखिए 1,854 रुपये, और एक महीने की गिरावट देखेंगे 22% की गिरावट। तो आपको ज़्यादातर IT स्टॉक्स के अंदर इसी तरह की गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, ऑटो सेक्टर को कंपनी प्रोवाइड करती है, IT टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है ऑटो सेक्टर के अंदर। एक महीने के अंदर 31% की गिरावट, 6 महीने के अंदर देखेंगे 36, और एक साल के अंदर अगर इस शेयर के अंदर देखेंगे 40% की गिरावट देखने को मिल रही है। हाई 1,434 था, आज की डेट में 760 रुपये। कभी किसी ने ये कोशिश नहीं की हम इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लें, हकीकत है। देखिए, मैं आपको बोलता हूँ कि 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, आप कहेंगे नहीं देखेंगे, देख लीजिए, नहीं देखोगे आगे भी ऐसा ही होने वाला है। कुछ अलग बात नहीं है। जिस शेयर के अंदर इस तरीके की तेजी बनेगी, दुनिया भर की चीज़ें निकल कर आएंगी। IT के अंदर ऐसा है वैसा है, लेकिन ये देख लें एक बार, कुछ शेयर्स के अंदर जो गिरावट है वो एक जेन्युइन गिरावट है, लेकिन अगर बड़ी गिरावट देखने को अगर किसी शेयर के अंदर मिल रही है और वो गिरावट नहीं रुक रही है, तो उसके पीछे का कारण ये कि वो 5 साल में बहुत ज़्यादा भागा है। दोस्तों, इसी तरीके से हम अगला शेयर भी देख लेते हैं, HCL टेक्नोलॉजी। गिरावट है, देख लीजिए, एक तरफा गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीने के अंदर 21%। HCL टेक्नोलॉजी के अंदर एक महीने के अंदर इतनी बड़ी गिरावट है। एक साल पहले 1,780। ऐसा नहीं कि पहले गिरावट नहीं हुई, पहले गिरावट हुई है और बढ़िया पैसा इन्होंने बना के दिया। जब भी कभी गिरावटें हुई हैं, नीचे की साइड से बढ़िया रिकवरी देखने को मिलती है, लेकिन अभी रीजन कुछ दूसरा है। तो देखिए, नंबर्स ऑफ शेयर्स हैं, विप्रो की बात करें, कोफोर्ज की बात करें, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं IT सेक्टर की, हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करें, बड़ी बड़ी गिरावटें हैं। अब रीजन अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो रीजन है कि अलग अलग ब्रोकरेज फर्म ने, ठीक है, जेफरीज की बात करें या दूसरी कंपनियों की बात करें, उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है, एक बड़ा रीजन। अब वे डाउनग्रेड करती हैं तो उसके पीछे कुछ कारण ही है, कुछ कारण होता है। तो उसके पीछे के कारण क्या बताए गए हैं, AI, कि इन कंपनियों का काम, जो अभी ये कंपनियां काम कर रही हैं, वो AI में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि AI रिप्लेस कर सकता है इनके काम को, AI रिप्लेस कर सकता है। तो सबसे बड़ी मुसीबत इन कंपनियों की जो बन गई है वो बन गई है AI। एक तो कारण ये हो गया। ब्रोकरेज फर्म जब इस तरह की बातें चीज़ें देखने को दिखे, एंथ्रोपिक एक कंपनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, IBM स्टॉक सफर बस्ट सिंगल डे। देखिए, आज की अगर गिरावट है, अगर आप देखें कल का, तो 700-800 पॉइंट की गिरावट थी। किसके अंदर गिरावट थी? डाउ जोन्स के अंदर।
उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका था? आईटी स्टॉक्स का। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सिंगल डे 25 ईयर्स का ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एंथ्रोपिक्स, COBOL टूल, ये अलग अलग प्रकार के टूल्स कंपनी बनाती जा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से सारा माहौल यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पर कमेंट्स देखने को मिलते हैं। सॉफ्टवेयर स्टॉक्स की बात करें, रिबाउंड, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के जिस तरीके से एंथ्रोपिक जो कि AI के अंदर अपना कमाल दिखा रही है, वो इस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाकर तैयार कर रही है, इस तरह के टूल्स बनाकर तैयार कर रही हैं, जो कि खतरा देखने को मिल रहा है किस पर? जो IT कंपनी सिस्टम अपना काम कर रही है। समझ में बात आ गई है? तो ये बात आपको समझ में जानी चाहिए कि जो एंथ्रोपिक्स, इसके अलावा देखिए यही नहीं है, इसके अलावा AI काम बहुत छीन सकता है। ऐसा नहीं कि IT कंपनीज AI के अंदर काम नहीं कर रही है। इसके अलावा क्या है, अमेरिका से ही इन बड़ी बड़ी कंपनियों को बिजनेस आता है, यूरोपियन कंट्री से बड़ा बड़ा बिजनेस निकल कर आता है। यूरोपियन कंट्री ने बोला कि हम आपकी डील को मानते नहीं है, क्योंकि आपका मालूम नहीं है कि आप 10 दिन के बाद फिर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम विचार करेंगे, सोच समझ के बताएंगे, इंडिया के साथ ये डील कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया कह रहा है भाई ये नहीं चलता है कि आप अपनी मर्जी से 50%, 30%, नहीं भाई। तो इंडिया ने अमेरिका को छोड़ के अलग अलग सारी कंट्रीज़ के साथ डील कर ली, लेकिन अमेरिका के साथ डील नहीं करी है। अमेरिका को बड़ा झटका लग रहा है, भाई हर किसी के साथ इतनी आसानी से इंडिया डील करता जा रहा है, हमारे साथ ही क्यों नहीं? समझ में बात आ रही है? अमेरिका परेशान है, काफ़ी परेशान है, उसको बहुत तगड़ा झटका यहाँ पर मिल रहा है कि उसके साथ डील ही नहीं हो पा रही है। उसको बड़ी इच्छा है इंडिया के साथ डील हो जाए उसकी शर्तों के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंडिया बोला कि हम दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे और बड़ी जल्दी जल्दी डील करेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ डील करने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। फंस गया सारा। तो धीरे धीरे समय लग रहा है, समय लग रहा है। हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं, एक साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट धीरे धीरे होने की कोशिश करें। धीरे धीरे समय निकलेगा, धीरे धीरे जो उधर से बिजनेस आ रहा है दूसरी कंट्रीज से मिलना शुरू हो जाएगा। फिर अमेरिका का दबाव, कोई प्रेशर नहीं है। फिर वो बोल के दिखाया कि मैं 25% का टैरिफ है, वो टैरिफ कोई मानने के लिए तैयार नहीं, ठीक है। तो ये एक बड़ा रीजन है, अमेरिका के साथ, यूरोपियन कंट्री के साथ आपस में एक दूसरे का, IT कंपनीज का बड़ा योगदान है। और वो एक माहौल ईरान के साथ लड़ाई करने के लिए बैठा हुआ है, सेना लेकर बैठे हुए हैं। कल के दिन अगर लड़ाई हो जाए, अमेरिका पर ईरान कुछ बड़ा हमला कर दे, या फिर अमेरिका ईरान पर बड़ा, या फिर ये युद्ध लंबा खिंच जाए, तो ये सारा चीज़ें आपको देखने को मिल रही है कि अभी अनसर्टेनिटी के माहौल में गिरावटें देखने को मिल जाती हैं। तो रीजन आपको समझ में जाना चाहिए। देखिए गिरावटें तो काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर है, उनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिनके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। रीजन बिहाइंड यही है कि ट्रंप और ये जो अभी रशिया यूक्रेन 5 साल हो गए, लड़ाई बंद ही नहीं हो पा रही है। अब बताइए ऐसे समय में स्टॉक मार्केट क्या रेस्पॉन्स आपको देगा? उधर की तरफ ईरान की, इजराइल की लड़ाई बंद नहीं हो पा रही है, कहाँ तक पहुंच चुकी है। उधर ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कब्जे में कर रखा। तो कुछ पता चल रहा है कि कब कौन सी न्यूज़ निकल कर आ जाए? मार्केट क्या करेगा, लोग क्या करेंगे? यहाँ पर गिरावट हो जाती है, MTF से लोग कॉल पुट इंट्राडे थोड़ी बहुत देर के लिए ऊपर नीचे, नहीं तो फिर मार्केट नीचे की साइड में ही ट्रेंड, ठीक है। तो ये ओवरऑल मिला के समय ट्रंप ने बिल्कुल माहौल ख़राब करके रखा हुआ है। तो गिरावट का रीजन आपको मालूम होने चाहिए। धन्यवाद।